रिकॉर्डिंग में कर दिया मैंने, ठीक है। ऑलराइट, चलो, ऑलराइट, सी, तो हाँ, द प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए, द प्रिंट स्टेटमेंट, द प्रिंट फंक्शन लिख दो, द PRINT, प्रिंट, ठीक है, और उसके आगे सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा दो, द प्रिंट, द PRINT, प्रिंट के आगे सर्कुलर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। किसी भी वर्ड के आगे जब सर्कुलर ब्रैकेट लग जाएगा तो वो समझ जाइएगा कि ये जो है फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। द प्रिंट फंक्शन इज ए वे, print function is a way, WAY, way to send output, to send output, ठीक है, to standard output devices, to send, 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 ठीक है, output, OUT, output to standard, STANDARD, standard output device, standard output device, ठीक है, which normally is monitor, which normally, ठीक है, is a monitor। मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, उसी में नॉर्मली जाता है। वैसे चाहे तो हम लोग अपना प्रोग्राम जो है प्रिंटर पे डालना चाहे तो उसके लिए भी कमांड डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कमांड डाल देंगे हम लोग, जैसे क्या होगा कि वो डायरेक्टली जो है स्क्रीन पे नहीं आएगा, आउटपुट जो है प्रोग्राम जो है, जो मशीन जो होगा मेमोरी वाला, वो क्या करेगा, उसको प्रिंटर पे भगा देगा, ठीक है, दे देगा, तो स्क्रीन पे नहीं आया, ऐसा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है, विच नॉर्मली इज ए मॉनिटर, ठीक है। तो इसका जो सिंप्लीफाइड लिखिए, सिंटैक्स इसका लिख दो, नेक्स्ट लाइन लिखो, SYN सिंटैक्स, TAX सिंटैक्स, ठीक है, लिखिए, सिंटैक्स लिखिए, PRINT, प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के आगे सर्कुलर ब्रैकेट लगा दो, और उस सर्कुलर ब्रैकेट में लिखो स्टार ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख दो, इसको मैं कमेंट बना देता हूं ताकि वो इंटरप्रेट ना करे, ठीक है। ये जो होगा इसमें मैं लिख देता हूं स्टार, एक डाल देते हैं हम लोग स्टार, ठीक है, वो डाल देते हैं हम लोग स्टार, ठीक है, स्टार ऑब्जेक्ट्स, JACTS, ठीक है, स्टार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉमा दे दो, ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शनल ये बना, ऐसा बना दिए, ठीक है, ये ऑप्शन का साइन है, ये डाल भी सकते हैं जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ गया अंदर, अगर तो इसका मतलब है ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, और नहीं जो भी चीज में आएगी, ठीक है। इसमें SCP है, सेपरेटर है, SCP सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे अपोस्ट्रोफ डाल दीजिए, थोड़ा सा गैप बना दीजिए, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कॉमा आ जाता है, यहाँ पे कॉमा आ जाता है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कॉमा डाल देते हैं, ठीक है, और एंड भी है, END, एंड, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू, एपोस्ट्रोफ में लिख दीजिए स्लैश n, ये वाला, ये जो एक अलग टाइप के दो स्लैश होते हैं, स्लैश n, ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाने के बाद लिख सकते हैं, और थोड़ा सा और लिख दीजिए, और, ठीक है, और एंड स्ट्रिंग कर दीजिए, एंगुलर ब्रैकेट में एंड, END, एंड स्लैश STRIN स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ऐसे कोई जोत नहीं है, मैं तो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये शिफ्ट, ठीक है, हो गया, ये हो गया, ये उसका सिंटैक्स है। इसमें लिखिए द स्टार ऑब्जेक्ट्स मींस, नेक्स्ट लाइन लिखो,
स्टार ऑब्जेक्ट्स मीन्स, इसको कॉमेंट बना दे क्या, चलो ठीक है। स्टार ऑब्जेक्ट्स मीन्स इट कैन बी, स्टार ऑब्जेक्ट्स मीन्स, ठीक है, इट कैन बी one or it can be one or it can be one or more, one or multiple commas, it can be one or multiple commas, comma, multiple comma, 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 separated objects, it can be one or more multiple comma separated objects to be printed, objects to be printed, clear? ये ऐसा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, चलो ठीक है। जैसे मान लो हमको प्रिंट करना है PRINT, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मुझे मान लो ये लगती मैं, चलो हम लोग इसमें प्रिंट करते हैं क्या, मान लीजिए दो वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, ठीक है, दो चीजें प्रिंट करनी है, दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉमा डाल के देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अलग अलग प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे अरुण मोहन, ठीक है, मोहन मोहन मोहन, ठीक है, मोहन भी प्रिंट करना चाहता हूँ। और अगर कोई चीज मैं सोहन प्रिंट करना चाहता हूँ, SOHAN सोहन, ठीक है, इसको मुझे डालना पड़ेगा, एक एक्टर है तो इसको मुझे डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ठीक है, आ गया मैं। तो ये दो, अगर मैं तीन एक और करने हैं, सोहन मोहन और यहाँ पे रोहन करना है, चलो तीन लेते हैं, यहाँ पे देता हूँ ROHA, रोहन। तो ये मेरे को क्या करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम, तो यू विल फाइंड दैट ये तीन जो है, तीनों नाम जो होंगे तो ये मेरे आ जाएंगे, ठीक है, रन करके देखते हैं। क्या हो गया, कहाँ एरर दे रहा है, ये ऊपर वाले में दिया क्या एरर, तो इसको हटा देता हूँ मैं, चलो एक मिनट, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, क्या लिया, मोहन सोहन एंड रोहन, तीनों नाम मेरे जो तीन वेरिएबल थे, तो ये मैंने कर लिया, ठीक है, क्लियर। जैसे ये कैसे कब यूज करूंगा, जैसे मान लो मुझे द वैल्यू ऑफ A एंड B लेनी है, तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A ले लेता हूँ, ठीक, A इज इक्वल टू 10, क्लियर, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लेता हूँ B, प्रॉब्लम B इज इक्वल 20 ले लिया, ठीक है, और मैं दोनों A और B दोनों के वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो लाइन है, इसके नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं एक और उसी को प्रिंट करना है मुझे, तो मान लो PRINT, ठीक, प्रिंट हो गया, इसको प्रिंट करेंगे, ए और बी को प्रिंट करना है, तो ए, यहाँ पे ए वेरिएबल है, तो ए है तो ए अपोस्ट्रोफ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो वेरिएबल का नाम है ना, इज कैरिंग सम वैल्यू, ए कॉमा, फिर मेरे पास बी है, बी भी देखनी है मुझे, बी दे लूंगा, मैं ए और बी दोनों को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आई कैन सी बोथ ए एंड बी, क्लियर, आ रहा है। तो जब मैं इसको करूंगा तो देखो, अभी देखो, यू फाइंड, ठीक, 10 और 20 दोनों आ गया, एक ही लाइन में आ गया ना, 10 और 20 तुमको दिख गया, नहीं तो क्या होता, प्रिंट ए करोगे, फिर उसके बाद प्रिंट बी करोगे, है, तो उसमें क्या होगा, एक लाइन में 10 आएगा, फिर अगले लाइन में 20 आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, मैं चलो इसको कर देता हूँ, चलो PRINT प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं गैप देता हूँ, यहाँ पे PRINT, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ प्रिंट बी कर लेता हूँ, बी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे बी कर लिया मैंने, और फिर मैं इसको जो है रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ 10 अलग लाइन में आ गया, 20 अलग लाइन में आ गया। आप चाहते हो कि भाई एक ही प्रिंट स्टेटमेंट सब कुछ करना चाहते हो, दो बार प्रिंट नहीं लिखना है,
झंझटिया काम है। तो मैं क्या करूंगा उसको, मैं ए और बी को ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, और अगर मैं इसमें कुछ अपना टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, जैसे द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, ये भी मैं लिखना चाहता हूँ, अंदर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, या ए कोई भी चीज देना चाहता हूँ, कोई, मैं उसके साथ एक टेक्स्ट भी अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको, अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, देखो मॉडिफिकेशन करूंगा मैं यहाँ, या इसको मैं ऐसा करता हूँ, रहने देते हैं, ठीक है। और फिर हम नीचे आते हैं कि PRINT प्रिंट, इसको प्रिंट करना है मुझे, क्या चीज में करना है, ये ब्रैकेट तो उसका लगेगा है। उसके बाद देखो ये कुछ दे रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, प्रिंट सिंटैक्स बताया, प्रिंट वैल्यू सेपरेटर इज इक्वल टू ये दे दिया, ठीक है, एंड इक्वल टू स्लैश एंड फाइल स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट द वैल्यू इज कर देता हूँ, जो मुझे प्रिंट करना है। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज इसके बाद थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं, नहीं तो वो चिपक के आएगा बी वाला, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ गया मैं, यहाँ पे बढ़ने के बाद मुझे कॉमा देना पड़ेगा, ठीक, कॉमा दे दे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए है, तो ए की ए यहाँ में दे दूंगा, वेरिएबल हो गया, ये ए वेरिएबल हो गया, उसके बाद कॉमा दे दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट में थोड़ा सा और गैप क्रिएट लेता हूँ यहाँ पे, या रहने दो, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा देता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दे, इसके अंदर में लिखता हूँ the value the value of b, b इस क्या है, क्या दिखाना चाहता हूँ, बी वैल्यू दिखाना है ना मुझे, तो मैं थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो कर्सर चला जाना वहां पे, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं, ठीक है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे बढ़ा के कॉमा बी कर दो, कॉमा मैं बी दे दूँ, ठीक है, क्लियर। अब आप जब देखोगे उसमें ये वैल्यू भी आ जाता है, वैल्यू ऑफ ए ई जाएगा, उसके बाद वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ बी आ गया, हाँ, ये फिर हम कॉमा सेपरेट कर, यानी 3, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें कितने आर्गुमेंट्स गए हैं, कितनी वैल्यू गई है इसके अंदर, कोई बताएगा? है एनीबॉडी? सर क्या बताओ। ऊपर में 3 गए हैं और फिर नीचे, नहीं, ये वाली बात कर रहा हूँ, ये प्रिंट वाला जो लास्ट वाला है, प्रिंट में कितनी वैल्यूज गई, अंदर कितना क्या क्या गया अंदर? सर 2 वैल्यू, 2 वैल्यू। अच्छा, 2 और नहीं 2 नहीं है, इसमें 4 वैल्यू गई है। ये फंक्शन जो प्रिंटफ है, इसमें ये जो दिख रहा है ना, इसमें 4 वैल्यू गई है, ठीक। एक तो वैल्यू ये है, द वैल्यू ऑफ ए इज, ये भी अंदर गया। फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन में जो जो वैल्यू अंदर जाएगी, ठीक है, तो फंक्शन में ये द वैल्यू ऑफ ए इज गया, ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया, फिर हमने ए भी गया अंदर, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो वैल्यू ऑफ बी ये भी गया, और ये 4 गए, इसमें इसके अंदर 4 वैल्यूज गई हैं, ये स्ट्रिंग है पूरा, तो वैल्यू ऑफ ए, तो ये 4 अलग-अलग फंक्शन है क्या? नहीं, आर्ग्यूमेंट्स कहता है उसको, जो वैल्यू जाएगी फंक्शन के अंदर, जो वैल्यू जाएगी उसको वो आर्ग्यूमेंट कहता है। फंक्शन तो ये है प्रिंट, PRINT, प्रिंट एक फंक्शन है। यस सर। ये प्रिंट तो फंक्शन है, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू, ये सर्कुलर ब्रैकेट लग गया, ये सर्कुलर यहाँ कर, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि 4 वैल्यू जा रही है, ठीक है, अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, अंदर 4, तो वैल्यू ऑफ ए इज है ना, ए, क्लियर, यस सर। वैल्यू ऑफ बी इज, ये भी एक वैल्यू ही है, ये अंदर जा रही है जो वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद बी आ गया, क्लियर। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं रन करके देख लेते हैं एक बार, हम अलग अलग स्टाइल से करेंगे तभी हमको समझ में आया, ऐसे नहीं आता, ठीक है, देखो आया ना। अब हुआ है इसमें क्या है कि ये फंक्शन में 4 वैल्यू गई, चारों को फंक्शन प्रिंटफ ने काम किया उस पर, जैसा काम करना था, मतलब जैसे स्क्वायरिटी था तो स्क्वायरिटी निकालने का काम किया होगा उसने, लॉग है तो लॉग का काम किया होगा, ये इसमें प्रिंट का मतलब है कि जो जो वैल्यू अंदर जा रही है उनको तुम जो है दिखाओ, कहाँ दिखाओ, मॉनिटर पे दिखाओ,
अलग भाई, ये हम लोग लिखे भी है ना पहले में, स्टेटमेंट क्या था, ये था ना, क्या है, is a way to send output to standard output device which normally is a monitor, which normally is a monitor। तो आप जो है जब आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, print लिख दिया और ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट बना दिया, ऐसे सर्कुलर बना दिया, और उसके अंदर जो वैल्यू आपने डाल दी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो जो डाला गया है वह आपके मॉनिटर पे दिखाया जाए। समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि आपने ऐसा लिखा, इसका लिखने का मतलब ये हो कि आप चाहते हैं, हमने कमांड ऐसा लिख दिया कि डू वांट दैट दिस थिंग्स शुड बी शोन ऑन द मॉनिटर, आपके स्क्रीन पे दिखाना है, ये आपने ऐसा लिखा है, ऐसा आपने कमांड दे दिया, किसको दे दिया, कंप्यूटर को, या कंपाइलर जो है, मशीन जो है, उसको आपने ऐसा ऑर्डर दिया, ऐसा लिख दिया आपने। ठीक है, आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? हम चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और कर दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं ए बी है, ठीक है, सी ले लेते, ठीक है, C इज इक्वल टू कर लेता हूँ, C इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एपोस्ट्रोफ डबल किसी में लिख सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम, ठीक है, वैल्यू लिख दो, ठीक है, चीज, ठीक है, हाँ, VALU वैल्यू हो गया, आ गया। अच्छा, और उसके बाद एक और मैं इसी में कर देता हूँ, यहाँ पे D लेता हूँ, D इज इक्वल टू, सर द वैल्यू ऑफ सी इज होगा ना? हाँ, द वैल्यू इज, अच्छा, वैल्यू ऑफ ए, नहीं मेरे को यही प्रिंट करना है, द वैल्यू ऑफ ए है ना, अच्छा, द वैल्यू ऑफ ए, रुक जाओ यहाँ मैं डाल देता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए कर रहा हूँ ना अभी, रुको समझ में आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, ये हमने स्टोर कर लिया पूरा, जो हम यहाँ पास कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज है ना, इसी को हमने पूरा एक सी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, देख लिया, देखोगे तब समझ, ठीक, फिर हमने आ गया वो डी वाला है, चलो डी पे ले, डी इज इक्वल टू क्या है, द वैल्यू ऑफ बी इज है ना, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, सिंगल, कोई प्रॉब्लम, द is the value is, ठीक है, क्या, तो ये हमारा जो है यहाँ पर, अब आप जिसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ PRINT, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लेने के बाद मैं जो है, ये देखो, प्रिंट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल सर्कुलर ब्रैकेट हो गया, और इसमें क्या करता हूँ, मेरे को क्या पहले मैं वो सी प्रिंट कराना है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये चार वैल्यू, चार लाने, यहाँ पे डालता हूँ सी, मैं डालता हूँ सी, ठीक, सी कॉमा, ठीक है, फिर ए देखना है मुझे, फिर मुझे ए में जो स्टोर है वो दिखानी है, फिर मुझे कॉमा देना है, फिर मुझे डी दिखाना है, फिर मुझे दिखाना है बी, ठीक है, समझ में? अगर अब तुम देखोगे तो कितना जा रहा है आपके में, लोग चार दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ऐसे इसमें समझ कोई बात, सर जो d इज इक्वल टू द वैल्यू इज आप लिखें द वैल्यू ऑफ b इज होगा ना वहाँ पे? हाँ डाल, वो तो अपना बात है, वो तो हम दिखाने, वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ बी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो तो ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैप कर देते, नहीं तो चिपक के आएगा प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, अब देखो, ठीक, अब मैं इसको जब ऐसा रन करा दूंगा तो सेम वैसे आउटपुट आएगा, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, आ गया ना, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, हाँ, द वैल्यू ऑफ बी इज 20, दिख गया ना, सेम, ठीक है, तो अब अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो इसमें आप समझ जाएंगे चार वैल्यूज पास ऑन हुई है, 1 2 3, ये ना, 1 2 3 4, इसमें आपको समझ में नहीं है, सोच रहा हूँ कि ये क्या है, लेकिन ये भी एक जो है वैल्यूएबल है, ये भी एक वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो वैल्यू, दिस इज ऑल्सो वैल्यू, ये सब वैल्यूज है, ठीक है, बस उसमें क्या है, इसमें क्या वेरिएबल में लेके स्टोर किया है, इसमें डायरेक्टली उसने कर दिया, तो पास जो हो रही है वो चार वैल्यूज पास हो, क्लियर, समझ में? तो ये काम हो गया, क्लियर, ये समझिए, अब आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं, लेट्स राइट डाउन, क्लियर, और कोई भी चीज करनी, जैसे आप वहां पे चाहें तो, हाँ, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रिंट जो है, देखो, बी इंटू 100 कर सकता हूँ, वो भी प्रिंट कर, प्रिंट प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी खुद ही वहीं करा दे रहा हूँ, बी 100, ठीक है, कर दिया, चलो अब इसको रन करते हैं, चलो लेट अस रन दिस,
देखो आ गया ना, 2000 आ गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे हमने उसने डायरेक्टली जो है उसने अपना काम कर दिया। क्लियर? हमने यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, बिना जो है मेमोरी वेरिएबल को क्रिएट किए हुए ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसको क्या कर दिया, काम कर दिया। हाँ, चाहे तो हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उस वेरिएबल में b स्टार 100 डाल के, हाँ, फिर हम चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन मान लो हमको टेम्पररीली काम करना है, हमको वेरिएबल नहीं बनाना एक्स्ट्रा, हाँ, तो हम लोग चाहे तो वहीं पे प्रिंट b स्टार 100 करके भी देख सकते हैं सर। ये मैं बताना चाहता, दिस वाज द पॉइंट। ठीक है? सर हाँ बताओ। सर अगर जो आप c इक्वल टू और d इक्वल टू लिखे हैं सर, अगर हम लोग वो नहीं लिखेंगे तब भी तो वही सेम आएगा, तो लिखना जरूरी नहीं ना है उसको? नहीं नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ठीक है? अलग अलग जो है स्टाइल्स होता है, अलग अलग स्टाइल में तुमको जो है तुम क्या क्या चाहते हो, क्या नहीं लिख चाहते हो, या तुम्हारा दिमाग कैसा काम कर रहा है, या कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अनुसार अपने को जो होता है प्रोग्राम कराना पड़ता, लिखना पड़ता है ना। ठीक है? क्लियर? यस सर। तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। ये कौन आ गया, तो जो एक और आदमी आ रहा है। ठीक, क्लियर? तो अच्छा चलो ठीक है, हो गया, समझ गया। तो कैलकुलेशन का काम भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कैलकुलेशन जो होगा मेरे ख्याल से नहीं होता और दिक्कत करता होगा कुछ ना कुछ, तो कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है? ठीक है, देखिए फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स। फीचर FEATURES, फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स, फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स। ठीक है? ठीक है, उसके बाद लिखिए it inserts int, it I sorry it inserts INSERTS, it inserts spaces, it inserts spaces between items, it inserts spaces between items automatically, items automatically। ठीक है? ठीक है? ठीक है, the default value of SEP, the default value of SEP argument is, default value of SEP argument is space। ठीक है? तो उसने क्या, इट ऑटोमेटिकली, क्या कोई प्रॉब्लम? हाँ बस ठीक ठीक। देखिए इट इंसर्ट स्पेसेस बिटवीन आइटम्स, it inserts spaces between items automatically, automatically, because the default value of SEP, the default value of SEP SEP argument is space। ठीक है? तो उसने क्या किया, जो ये थे हमारे CADB जो है, इनको ज्वाइन करने के लिए उसने क्या क्या स्पेसेस को यूज किया। जैसे ये आ गया, यहां से आया यहां तक, उसके बाद स्पेस ले लिया। ठीक है? यहाँ पे स्पेस डाला उसने, फिर उसका नेक्स्ट ये 10 आया, 10 के बाद फिर स्पेस डाला, द वैल्यू ऑफ B यहाँ डाला, हाँ, फिर ईच के बाद फिर स्पेस देके फिर वैल्यू दिखा रहा है। आज में तो सेपरेटर जो होता है वो उसने स्पेस बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लिया। ठीक है? ये वो कहना चाहता है, दिस व्हाट वी थिंक। अभी हम लोग करेंगे उसको, समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है? उसके बाद लिखिए एक और पॉइंट है उसमें, इट अपेंड्स IT,
it appends APPENDS, it appends, append का मतलब ऐड करना, इंग्लिश में APPENDS, append का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना, जो चीज है पहले से लाइन लगी हुई है जैसे, तो उस लाइन के पीछे ले आके अपेंड कर गया, मतलब अपेंड टू द लाइन, मतलब ये कि लाइन लगी उसी में जाके घुस जाइए, बीच में नहीं घुसना है, लास्ट में घुसना है, अपेंड का मतलब ये होता है, ठीक। इट अपेंड्स ए न्यू लाइन कैरेक्टर, इट अपेंड्स ए न्यू लाइन कैरेक्टर, ए न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द लाइन, at the end of the line, ठीक है, unless you give, ठीक है, unless you give your own end argument, unless you give your own end argument, ठीक है, या तो फिर अपना आर्ग्यूमेंट आप अलग से डालेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, स्लैश एन जो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इस केस में जो है, देखो अभी हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको, मान लीजिए ये भी है, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या करता हूं मैं, तो ऊपर वाले में कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा डालता हूँ, ठीक है, कॉमा डाल के PND डालता हूँ, PND डाल दिया, ठीक है। एंड को मैंने जो वो न्यू लाइन कैरेक्टर डालता है वो नहीं डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वो डाल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये यहाँ पे जो भी डाल, यहाँ पे मैं डॉलर साइन डाल देता हूँ, डॉलर साइन डाल, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पे मैं डॉलर साइन डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नया लाइन नहीं मिलेगा, वो जो होगा वही देखते हैं तब पता चलेगा, और देखते हैं हम, ठीक है, ऑलराइट, एंड इज इक्वल टू, देखो देखिए क्या करता है वो, देखो डाला, कुछ किया उसने, तो वैल्यू ऑफ 10, द वैल्यू ऑफ बी इज इतना 20, उसके आगे डॉलर लगा दिया उसने, सर उसी लाइन में आ गया 2000। हाँ उसी लाइन में, क्योंकि जब इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्लैश एन जो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड रहता है उसी में, तो इसीलिए जब न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है तो नई लाइन पे लाता है वो आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट जो होता है कहां पे लाता है, नई लाइन पे लाता है ना। तो इसमें क्या क्या नया लाइन पे नहीं लाना है, उसी के लाइन पे, उसी के सामने लाना है, मतलब ये जो आउटपुट खत्म हुआ उसके आगे यहाँ ला दिया, ठीक है, यहाँ पे डॉलर आ गया, फिर उसके आगे जो अगला आउटपुट है वो यही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ। तो अगर मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ उसको, ये डॉलर हटा देता हूँ, लेकिन गैप बनाए रखूंगा, बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे देखो, ये प्रिंट, ये जो स्टेटमेंट है ये, ठीक, इसमें और इसमें कोई भी, ये तुम लिख तो दो स्टेटमेंट रहे हो, प्रिंट लिख रहे हो और इसमें भी प्रिंट लिख रहे हो, इसमें प्रिंट लिख रहे हो, लेकिन क्या होगा कि ये दोनों को, पहले इसका आउटपुट जब हमारे लास्ट में पहुंचेगा, लास्ट में जो उसको लास्ट में पहुंचेगा तो ये स्पेस बना देगा, और उसके बाद फिर ये उसके आगे ये वाला प्रिंट कर देगा, क्लियर, देखें, लेट अस सी, देखो आ गया, ठीक है। तो वो 2020 कर दिया, तो इतना गैप बन गया, थोड़ा सा और गैप बनाना है मुझे, मान लो और गैप बनाना, तो यही जो गैप जो है इसको क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा आई विल मेक इट बिग, इसको गैप को बड़ा कर देता हूँ मैं, तो तुमको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन कर दूँ, ठीक है, देखो यहाँ गैप आ गया ना, ठीक है। तो हुआ ये कि तुमने दो स्टेटमेंट यूज किया, प्रिंट, लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर, ऐसा में क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम है, हाँ समझ में आ गया, यस सर। हाँ ये समझ आया, अलग अलग जो है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, जैसे कोई फिगर बनाना है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, अगर उसमें स्पेस छोड़ेंगे तो थोड़ा दूर जाके 2000 आएगा। हाँ जितना गैप बनाओगे, थोड़ा सा और गैप बनाओगे तो उतना गैप लेके अगला प्रिंटिंग जो होगा वो उतना गैप लेके कर रहा है ना,
अगर गैप कम डालोगे तो वो सर चिपक अगर चिपका देगा। डॉलर का साइन लगा देंगे तो एक ही में चिपक जाएगा। हाँ डॉलर देना तो चिपक जाएगा वो। ये तो हम लोग किए ठीक थे। सर, इसको हटाओ ना, ठीक ठीक। तो ऐसे बनती है यहाँ से हाँ सर देख लिए। ठीक ठीक। तो हम यहाँ पे जो भी डालेंगे तो उसके अनुसार वो कर देगा। ठीक, ये है इसका लॉजिक। कुछ भी डाल सकते हैं उसमें ठीक यार। सर। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ एंड इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे देखें, देखते हैं वैसे कैरेक्टर लेता है, इतना बड़ा लेगा नहीं मुझे लग रहा है। देखते ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो देखिए कुछ आया, आ गया ना, आया। ये इतना बड़ा सेपरेटर है, हाँ ये सर समझ में आ सेपरेटर है गया। यहाँ पे, ये सेपरेटर का काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट का ठीक। काम करें, ये सब आर्ग्यूमेंट वाले हैं, ये सेपरेटर है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे वापस जाना है तो मैं एंड, पूरा एंड हटा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ये भी लिखता हूँ स्लैश। ये स्लैश एन एक्चुअल में अंदर स्टोर्ड है उसके। अगर आप जैसे इस केस में ये जो था कहाँ गया, ये प्रिंट ए प्रिंट बी में ये ऐसा वाला स्लैश एन ऑलरेडी स्टोर्ड है उसमें, तो ये डालने की हमको जरूरत नहीं होती। आ रहा है ना? ठीक, देखो आ गया ना, अपने डिफॉल्ट काम करने के तरीके आ गए। यही स्लैश एन है, यही स्लैश एन उसमें स्टोर्ड है। क्लियर? सर अगर इंड इक्वल टू जो स्लैश एन लगाए, अगर वो नहीं लगाएंगे तब भी 2000 नीचे ही आएगा हाँ ना? वो आएगा ही, क्योंकि वो फिर ये इसी को ले लेगा, लेना उसने इसी को है। हाँ वही मतलब ठीक ऐसा ही वर्क कर देगा जैसे ठीक ठीक स्लैश एन में कर रहा है। ठीक ठीक। सब फिर एंड करें, हो गया 43। ठीक है, और समझ गया ना? ठीक है, ठीक, चलो हो गया काम आज का। और किसी सबको समझना है, किसी को कुछ नहीं? चलो ठीक, नो सर। ठीक हो गया, आज का काम हो गया, इतना है बहुत। सर अब अगली क्लास मंडे को है ना? हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, ठीक। लिंक यही रहेगा। ठीक है, इसी लिंक को यूज करो आप लोग। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम।